नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का जो पन्ना नंबर 31 पर जो स्वाध्याय है व्याकरण का, वह स्वाध्याय आज हम देखने वाले हैं। तो व्याकरण का नाम है संधि। तो आप बताएंगे कि ये जो पाठ है, कौन सा पाठ? इस पाठ का नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन। यह पाठ जो है वह अभ्यासक्रम से कम हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए 25% अभ्यासक्रम कम हुआ है, शासन ने कम किया है लॉकडाउन के कारण। तो उसमें वीर भूमि पर कुछ दिन नाम का जो पाठ है वह अभ्यासक्रम से कम हुआ है इस साल के लिए, आपके लिए। तो इसलिए ये पाठ हमने देखा नहीं है, इनके स्वाध्याय भी हमने देखे नहीं है। तो सिर्फ हम क्या करने हैं, संधि, इसके जो व्याकरण है 31 पान नंबर पर जो व्याकरण है वह व्याकरण आपको देखना है। परीक्षा में यह आने वाला है। स्वाध्याय नहीं आएंगे, पाठ प्रश्न पर नहीं आएंगे, लेकिन भाषा बिंदु के दौर पर संधि नाम के जो प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है। संधि करो, विग्रह करो, संधि विग्रह नाम का प्रश्न आपका आ जाता है। तो यह प्रश्न आप परीक्षा में कैसे छुड़वा सकते हैं? तो पहले आपको जो संधि है वो 3 प्रकार के संधि होते हैं, यह मालूम होना चाहिए। संधि के भेद कितने हैं? 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यह मालूम होना चाहिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होते हैं। संधि यानी क्या? एक करना, विग्रह है तो उनको विग्रह करना है आपको। अतः यह आपको 3 प्रकार के अलग अलग के उदाहरण यहाँ बताए हैं। तो पहले अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। गायन नाम का शब्द यहाँ आया है। कितने विद्यार्थी है? विद्यार्थी शब्द आया है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है। प्रत्येक नाम का शब्द आया है। ठळक अक्षरामध्ये हे 3 शब्द आलेले आहेत, गायन, विद्यार्थी आणि प्रत्येक. तर या ठिकाणी गायनचं आपल्याला काय करायचं आहे, तर या ठिकाणी त्याचा विग्रह करायचा आहे. गायन नावाच्या शब्दाचा विग्रह कसा होतो? गै अधिक अन, ए अ नावाचा संधी या ठिकाणी येतो. गै ए संधी येतोय, अन अन असंधी या ठिकाणी येतो बा. त्यानंतर विद्यार्थीमध्ये विद्या अधिक अर्थी, अ आ ही संधी येते बा या ठिकाणी. त्यानंतर प्रति अधिक एक, प्रत्येकमध्ये ई ए, प्रति. कसं असतं, तर या ठिकाणी ज्याचा उच्चार दीर्घ होतो, प्रति ईचा उच्चार होतोय, एक एचा उच्चार होतो या ठिकाणी. तर अशा पद्धतीने ह्याला स्वर संधी म्हटलं जातं बा. स्वर संधि म्हटलं जातं त्याला. त्यानंतर हिंदी की उन्नति के लिए ही हमारी कामना है. उन्नति शब्द आया है. आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक हो. संबंध, हर कार्य सद्भावना से करना चाहिए. सद्भावना नाम का शब्द यहाँ बताया है. तो इनका भी हमें विग्रह करना है. तो किस प्रकार हम विग्रह करेंगे? उत अधिक नति, उन्नति, त न नाम का यह संधि आई है. त्यानंतर वाक अधिक मय, तो यह वाक अधिक मय, क म नाम का संबंध आया है. और तीसरा है सत भावना, सत अधिक भावना, त भा नाम का संधि आया है. तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन. इसके बाद चौकीदार निष्कपट भाव से सेवा करता है. निष्कपट,
जीवन के अंतिम क्षण में मुझे निर्भय कर दे। निर्भय, मित्र को चोट पहुंचाकर उसे बहुत मनस्ताप हुआ। मनस्ताप नाम का शब्द आया है। तो इसमें विग्रह कैसा है, संधि कौन सी है? निष्कपट। नच्या पुढे विसर्ग दिला बा, म्हणजे ह्याला विसर्ग संधी म्हणायचं. नि अधिक भय, निर्भय. मन अधिक ताप, मनस्ताप. कश, कर, क, स नाम के संधि आए हैं. तो इस प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि परीक्षा में इस प्रकार के आपको आ जाते हैं. संधि हो तो विग्रह करना बताते हैं, विग्रह है तो संधि करना बताते हैं. इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं परीक्षा में. संधि हो तो विग्रह बताते हैं, विग्रह हो तो संधि बताते हैं. तो इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में आने के बाद आप छुड़वा सकते हैं. आधा गुण, 1 गुण के लिए यह प्रश्न आपको आ जाएगा. तो यहाँ उपयुक्त उदाहरण में पहिल्या उदाहरणात सांगितले बघा, में गए अधिक अन, विद्यार्थी, विद्या अधिक अर्थी, प्रति अधिक एक शब्द में 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन हुआ है, अतः यह स्वर संधि हुई. म्हणजे थोडक्यात स्वर संधि कशी झालेली आहे, तर गए अधिक अन, विद्या अधिक अर्थी, प्रति अधिक एक शब्दों में 2 स्वरों के मेल से 2 स्वर ए आ ई ए नाम के स्वर है. स्वर आपको मालूम है, ए ओ आ ए नाम के स्वर होते हैं. तो 2 स्वरों से मिले हुए यह संधि है, इसलिए इसको स्वर संधि कहते हैं. दूसरे उदाहरण में क्या बताया है, उत अधिक नति, वाक अधिक मय, सत अधिक भावना शब्दों में व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर का स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में परिवर्तित हुआ है, तो इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं. म्हणजे त चा पाय मोडलेला आहे, क चा पाय मोडलेला आहे, सत त चा पाय मोडलेला आहे. म्हणजे या ठिकाणी स उत अधिक नती, वाक अधिक मय, सत अधिक भावना, त न, क म, त भा नाम के जो इस प्रकार के उदाहरण आएंगे तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं. तो तीसरे उदाहरण में विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तित हुआ है. नि अधिक कपट, नि अधिक भय, मन अधिक ताप. विसर्ग के बाद संधि आती है, इसलिए उसे विसर्ग संधि कहते तो है. तो इस प्रकार यहाँ हमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के उदाहरण परीक्षा में आ जाते हैं. तो इस यहाँ हमें पन्ना नंबर 31 पर भी उदाहरण बताए हैं. निम्न संधि का विग्रह कर उनके प्रकार लिखिए. तो यहाँ पहला प्रकार बताया रेखांकित, रेख अधिक अंकित, अ संधि हुई है और प्रकार है स्वर संधि. तो इस प्रकार हमारी मंजिल भी सूर्यास्त केंद्र, हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु. सूर्यास्त का हमें विग्रह करना है, संधि बतानी है और प्रकार लिखना है. मनोहर का विग्रह करना है, संधि बतानी है और प्रकार लिखना है. सोदाहरण का विग्रह करना है, संधि बतानी है, प्रकार बताना है. त्यानंतर वाङ्मय, संधि, विग्रह, प्रकार. सम्मान, विग्रह, संधि, प्रकार. इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के. तो यह प्रश्न आपको आएंगे तो भी आप छुड़वा सकते हैं. तो स्वाध्याय के रूप में मैं आपको ये 6 उदाहरण आपको बता रहा हूँ. तो यह स्वाध्याय के रूप में आप छुड़वा कर मुझे दिखा सकते हैं. स्वर संधि है या विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है, उनका विग्रह किस प्रकार हुआ और संधि कौन सी है, ये आपको लिखकर मुझे दिखानी है. तो वरदान मांगूंगा नहीं नाम की जो कविता है, वह कविता 25% अभ्यासक्रम से हमारी कम हुई है. तो इसलिए ये जो कविता है इसके स्वाध्याय आपको परीक्षा में नहीं आएंगे. तो इसलिए हम यह परीक्षा
नहीं देखने वाले, उनके स्वाध्याय भी हम नहीं देखने वाले हैं। लेकिन यह भाषा बिंदु के रूप में आपको एक प्रश्न आ सकता है इस प्रकार का, वो परीक्षा में आ जाएगा। कौन सा? पन्ना नंबर 33 पर निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। तर तुम्हाला अशुद्ध वाक्य या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि पुढे शुद्ध करून लिहायला सांगितलेली आहे। तर शुद्ध अशुद्ध वाक्य सुद्धा तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे, किंवा त्यातला कोणता शब्द अशुद्ध आहे तो लिहिता आला पाहिजे, किंवा त्यातलं काना मात्रा वेलांटी उकार हा वेगळा आहे का तो तुम्हाला माहिती झालं पाहिजे, किंवा स्त्रीलिंगी शब्द असेल, पुल्लिंगी शब्द असेल तर त्या वाक्याचं तुम्हाला व्यवस्थित वाक्य बनवता आलं पाहिजे, हे माहीत असणं गरजेचं आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला अशुद्ध वाक्य दिलेत बघा, 10 वाक्य अशुद्ध दिलेत आणि त्याची 10च वाक्य तुम्हाला शुद्ध करून आहे अशी लिहायला सांगितलेली आहेत। म्हणजे अशुद्ध वाक्यापासून तुम्हाला शुद्ध वाक्य बनवायची आहे। तर बघूया, या ठिकाणी पहिलं वाक्य आहे, लता कितनी मधुर गाती है। तो यह आपको ऐसा लगेगा कि यह अशुद्ध तो नहीं है, लेकिन शुद्ध कैसे करेंगे हम। लता कितनी मधुर गाती है, तो यह मधुर नाम का जो शब्द है तो दह को यह जो उकार दिया गया है, उकार वह रस्व है, वह आपको दीर्घ करना पड़ेगा। पहला उकार है तो दूसरा उकार करायचा है मधुरचा। लता कितनी मधुर गाती है, धचा उकार पहिला आहे तो तुम्हाला काय करायचा आहे, दुसरा करायचा आहे। हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे। म्हणजे हे वाक्य मग या ठिकाणी शुद्ध झालं आणि शुद्ध झालेल्या वाक्याला तुम्हाला अंडरलाईन करायची असते बघा। लता कितनी मधुर गाती, मधुर धला दुसरा उकार द्यायचा आणि त्या मधुरला काय करायचं, त्याच्या खाली सिंगल लाईन मारायची। म्हणजे तो कोणता शब्द तुम्ही दुरुस्त केला हे पटकन शिक्षकाच्या लक्षात आलं पाहिजे, मग तुम्हाला 1 मार्क अर्धा मार्क तो पटकन मिळून जातो बघा। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तो इसमें भी हमें सुंदर नाम का जो शब्द है तो दूसरा उकार यह होना चाहिए, पहला उकार है तो यह भी हम दुरुस्त कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। यह भोजन 10 आदमी के लिए है, यह भोजन 10 आदमी के लिए है, तो 10 आदमी के लिए नहीं, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। आदमियों के, आदमियों के म्हणजे इथं एक वचन केले, अनेक वचन करायचं आहे। एक व्यक्ती असेल तर यह भोजन एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है, लेकिन यह क्या है, अनेक व्यक्ति के लिए है, यानी कि अनेक वचन होने चाहिए। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, आदमियों के, आदमियों के अनेक वचन करायचं आहे। त्यानंतर कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, तो यह दर्शनीय नाम के जो शब्द है तो यह आपको दुरुस्त करनी पड़ेगी, दर्शनीय शब्द दुरुस्त करना पड़ेगा। तो यह आपको समझना चाहिए। उसने प्राण की बाजी लगा दी, उसने प्राण की बाजी लगा दी, उसने प्राण की बाजी लगा दी, तो इसमें भी जो अशुद्ध शब्द है तो आपको यह कौन सा शब्द अशुद्ध है यह आपको यह छुड़वाना है। तो इस प्रकार के शुद्ध से अशुद्ध वाक्य जब आएंगे, तुमने मिट्टी से का प्यार, का शब्द चुकीचा या ठिकाणी, तुमने मिट्टी से किया प्यार, यह है न पसीने की धार, यह है न पसीने की, का नाही की पाहिजे बा या ठिकाणी। आओ सिंहासन में बैठो, आओ सिंहासन पर बैठो, पर पाहिजे या ठिकाणी। यह हंसों की फुले फले देश, यह गंगा का है नवलधार। तो इस प्रकार के जो अशुद्ध शब्द काना मात्रा वेलांटीचे किंवा या ठिकाणी असणारे जे अशुद्ध असतात ते शुद्ध करून तुम्हाला, तर हा सुद्धा प्रश्न तुम्ही काय करायचा आहे, मला सोडवून दाखवायचा आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला मी 2 स्वाध्याय दिलेत। पान नंबर 33 वरचा हा जो स्वाध्याय आहे 10 वाक्याचा तो सोडून मला दाखवा, आणि त्यानंतर पान नंबर 31 वरचा जो स्वाध्याय आहे 31 वरचा
निम्न संधि का विग्रह कर उनके प्रकार लिखिए. तर ती 6 उदाहरणं आहेत आणि शुद्ध वाक्याची 10 उदाहरणं आहेत. तर अशी तुम्हाला 2 वेगवेगळे प्रश्न मी या ठिकाणी स्वाध्यायाच्या स्वरूपात दिलेले आहे. तर हे स्वाध्याय मला तुम्ही सोडवून सगळ्यांनी दाखवायचे आहेत वहीमध्ये. तर याच ठिकाणी आपण थांबूया. नंतर राहिलेला जो पाठ आहे तो आपण नंतरचा पाठ आपण पुढच्या तासाला घेऊया. तोपर्यंत आपण याच ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.